जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो फेडरल बोर्ड का और पंजाब का उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो तो नए देखने वाले लोग होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो एक तो जब आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है उसको लाइक भी कर दिया करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, एक नीचे आपका बटन होता है। तो जी ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। अब नंबर्स के बारे में आपने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है छोटी क्लासेस में, 7th है 7th में और 8th में। नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 -1 माइनस, ये सारे नंबर्स होते हैं। उसके बाद आपने सेट पढ़े। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम सेट कहते हैं। आपने ए सेट पढ़ा, बी सेट पढ़ा, सी। अब हम यहाँ पे ये भी जो होते हैं आपके पास, ये सारे रियल नंबर, रैशनल, इरैशनल के ये सेट्स होते हैं, बड़े बड़े सेट होते हैं। आप छोटी क्लासेस में तो आपने पढ़ा है ना, कोई सेट ए लिखा होता था, उसके अंदर 1 2 3 4 5 इतने नंबर लिख दिए या थोड़े ज़्यादा लिख दिए, तो वो सेट होते थे। ये बड़े सेट हैं, आपके बड़े बड़े सेट होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब उनके नंबर गिनती नहीं कर सकते। तो रियल नंबर, अगर मैं आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ हो 5, मैं कहता हूँ मुझे बताएं क्या ये रियल नंबर है? जी रियल नंबर है। जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड में, पॉइंट में, जितने भी नंबर, कोई भी नंबर हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो मैं आपसे कहूँ -1 रियल नंबर है, जी आप कहेंगे है। तो सारे नंबर जो होते हैं, जो आपके पास पॉजिटिव या हों, जो उनके साथ प्लस हो या माइनस हो, जो डिवाइड में लिखे हों, जो आपके पास जो है पॉइंट में लिखे हों, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। जी रियल नंबर का सेट बड़ा सेट होता है, इससे बड़ा भी एक होता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसको। तो रियल नंबर के सेट जो होते हैं, इससे जो छोटे सेट होते हैं ना, एक रैशनल होता है, एक क्या हो जाता है? इरैशनल हो जाता है। अब हम रैशनल और इरैशनल को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर इरैशनल ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा, कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर को n के साथ ज़ाहिर करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्या होता है। नेचुरल नंबर आ जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब इसमें अगर मैं लिख दूँ 2/3, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। नेचुरल नंबर प्लस में होंगे और 1 2 3 इस टाइप के होंगे, फिर होंगे। अगर मैं लिख देता हूँ 7, क्या ये नेचुरल नंबर है? जी ये है। अगर डिवाइड में होगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा आपका। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 इस तरह होते हैं, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब होल नंबर, अब होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? इसको हम W के साथ ज़ाहिर करते हैं, ये 0 1 2 एंड 3 सो ऑन, ये होते हैं। एक बात, इवन आपने पढ़ा, जो 2 पे डिवाइड होते हैं उनको इवन कहते हैं, 2 4 6 8 10। जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो आड होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जी इंटीजर्स को हम किसके साथ ज़ाहिर करते हैं? जेड के साथ ज़ाहिर करते हैं। कैपिटल जेड जो होता है, ये क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। अब ये तो वो चीज़ें जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई। हमने जो यहाँ पे पढ़ना है वो हम स्टार्ट करेंगे, रैशनल क्या होता है और इरैशनल क्या होता है, और इनकी आप पहचान कैसे करेंगे। कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है, क्या वो नंबर रैशनल है या वो नंबर रैशनल नहीं है। ऐसे नंबर जो आपके पास इस तरह लिखे हों, PQ और Q जो है नॉट इक्वल 0, ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी होगी और हमें समझ नहीं आती ये क्या चीज़ है। P और Q नॉट इक्वल 0, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूं 3/5, अब ये आपके पास क्या है? P है, ये आपके पास क्या है? Q है। इसका मतलब ये P होगा, ये Q होगा। यानी ये बेसिकली हर नंबर के लिए होता है कि P Q और Q नॉट 0। लेकिन अगर आपके पास 3/5 लिखा हो, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं 3/5 क्या रैशनल नंबर है? तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? P और Q शक्ल में लिखा हुआ है, यानी डिवाइड में लिखा हुआ है, पहले तो ये देखेंगे। और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास ये जो दोनों नंबर हों वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स पढ़ा ना हमने क्या होते हैं? जी इंटीजर्स क्या होते हैं? +-1 होना चाहिए, +-2 +-3, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं तो ये नंबर क्या होते हैं? ये नंबर रैशनल नंबर होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जो आप देखें Q = 0 के, देखें नीचे वाला 0 के बराबर नहीं, ये शर्त पूरी होगी। अच्छा, अब मैं लिख देता हूँ 3 और उसके बाद मैं लिख देता हूँ, देखें ये P होगा, ये Q, और नीचे वाला Q 0 के इक्वल भी नहीं है, ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। अच्छा जी, अब मैं लिख देता हूँ सिर्फ 0।
मैं कहता हूँ बताएं जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। जब हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो शर्त क्या है, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो 0 को इक्वल ना हो। ऊपर जो मर्जी देखें, ऊपर p इंटीजर है, इंटीजर में 0 आता है ना, 0 + -1, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब 0/1 लिख दिया, अब 1 0 को इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, 0 भी क्या है, वो रैशनल नंबर है। उसके बाद आपके पास मैं लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ बताएं क्या ये रैशनल नंबर हैं या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, हर नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये सारे नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर है आपके पास। अब क्या हर डिवाइड में लिखा हुआ नंबर रैशनल नंबर होता है? जी नहीं, हर डिवाइड में लिखा हुआ जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता। किस तरह, एक एग्जांपल लेते हैं, 22/7 जो है, इसको आप डिवाइड करते जाएं, बेशुमार आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। इसी तरह आपके पास क्या ये नंबर रैशनल होता है या नहीं होता? ये रैशनल होता है। आप इसको डिवाइड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, ऐसा नंबर जो आप डिवाइड करते रहें और एंड पे वो सारा नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो रैशनल नंबर होता है। जैसे देखें, मैं लिखता हूँ 3/2 लिखता हूँ। अब 3/2 लिख लेता हूँ, 3 को मैं डिवाइड करूँगा 2 पे, 2 1s are 2, यहाँ से 1 बच्चेगा, डिवाइड नहीं होता, इधर पॉइंट लगाते हैं, इधर 0 लगाते हैं, 2 5s are 10 हो गया। देखें, अगर पॉइंट के बाद 1 या 2 वैल्यू तक या ज़्यादा वैल्यू तक हल हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त ये नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। और इस तरह का जो नंबर होता है रैशनल नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म। ये आपने टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ये चीज़ याद रखनी है। अब हर डिवाइड वाला नंबर रैशनल नहीं होता, वो वाला नंबर रैशनल होगा जब हम उसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद वो कुछ वैल्यू तक सॉल्व हो जाए, हल हो जाए, तो आपके पास जैसे देखें ना पूरा पूरा हल हो गया, वो रैशनल नंबर होता है। अब अगर वो नंबर जो हो आपके पास इस तरह वैल्यू दे दे, टर्मिनेट हो जाए, तो हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। अब बाज़ का इस तरह भी होता है कि जब हम किसी नंबर पर डिवाइड करते हैं, कोई नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए। देखें 5 3 5 3 5 3 5 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार। अगर डिवाइड करने से, जैसे ये है, डिवाइड करने से आपके पास इस तरह की वैल्यू आना शुरू हो जाए, 2 नंबर या 3 नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, तो वो वाला जो नंबर होता है आपके पास, कोई भी वैल्यू हो 1 2 के बाद वो क्या हो जाए, रिपीट होने शुरू हो जाए, वो वाला नंबर जो होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। और उस रैशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। ठीक है जी, रिकरिंग फॉर्म, जी रिकरिंग फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होते हैं जी। इस तरह हम रैशनल और इररैशनल में जो होता है वो फ़र्क जो होता है वो करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई रैशनल एंड इररैशनल नंबर, उसमें अच्छा जी, अब इररैशनल कौन से होते हैं, जो आपके पास, जिनका आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता होता। देखें ना, इनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट से मुराद है 16 है, 16 का कितना होता है 4, 9 है, 9 का कितना होता है 3, 25 स्क्वायर रूट 5, इनके पता है नहीं, इसको कहते हैं कि ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हमें पता है। जिनके एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, देखें इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, वो वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इररैशनल होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, रैशनल और इररैशनल आपने अलग अलग करने हैं। तो वो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, आप एक साइड पे लिख लेंगे रैशनल और एक साइड पे क्या लिख लेंगे, इररैशनल लिख लेंगे। आप देखते हैं किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। आपने लाइन लगानी है और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रैशनल जी, इधर आपने क्या लिखना है, इररैशनल। ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपने जो उसमें। अब किस तरह लिखेंगे जी, उसने नंबर लिखे हुए हैं, कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं, √3 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 1/6 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 15/2 लिखा हुआ है जी, उसके बाद लिखा हुआ है 7.25, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं जी। उसके बाद लिखा हुआ है उसने पाई लिखा हुआ है जी। ये इनमें से आपने बताना है कौन से रैशनल है और कौन से इररैशनल है। देखिए इररैशनल क्या होते हैं, जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना बताओ। एक तो बात ये होगी, इसका मतलब इसका एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये इररैशनल में आ गया। अच्छा जी, और कोई इस तरह का नंबर जी, पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1618, आगे बेशुमार वैल्यू आती हैं। अब ये पॉइंट के बाद हल नहीं हो रहा, ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद हल नहीं होता,
ख़त्म नहीं होता, तो वो क्या होता है, इर्रेशनल। अभी हमने पढ़ा, ये भी क्या आ जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा जी। √3 और 2 हमने देख लिए, 1 को 6 पे डिवाइड करें, हल हो जाएगा। आप इधर लिख लेंगे रैशनल में, 15 को 2 पे डिवाइड करें, पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा पॉइंट के बाद, ये भी आपके पास इधर आ जाएगा। ये इस तरह आपने इसको क्या करना था, रैशनल और इर्रेशनल में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम इसी तरह कि आपने ये बताना है फाइंड रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट जी, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल जी। फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह होता है, जो आपके पास डिवाइड में लिखे हों। जैसे लिखा हुआ है 17/29, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको आपने किस तरह करना है, डेसिमल में। डेसिमल क्या होता है, पॉइंट्स में करना है जी। जस्ट आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है डिवाइड करना, आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऐसे। अब डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होता तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, इधर आप क्या कर लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। अब 29 है, 29 को आप किसी नंबर के साथ 2 के साथ करें, 3 के साथ, 4 के साथ जी। मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ 5 के साथ जी। 45, 4 कैरी, 5 2 10, 140 अभी भी छोटा है, इसको हम क्या करते हैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 54, 5 आ गया, 6 2 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा जी, 17। ये तो बड़ा हो गया। तो अब हम किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे, 1 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 बनाएंगे, 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 6 रह गए थे, ये आ गया। अब भी डिवाइड नहीं होता, फिर 0 लगा लें। अब फिर आप इसको हल करेंगे, देखें 250, आप हल करते जाएंगे, जब ये सारा हल हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 0 लगाते जाएं, हल करते जाएं, तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 3 तक इसको, इन जो ये जो क्वेश्चन है इनको आपने सॉल्व करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।